स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आप उठा के देखें, जो भी बैरून मुल्क, चाहे वो यूएई हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, उस फंडिंग के नीचे कॉलम में एक ही चीज़ मेंशन है और वो ये है कि जनाब कमेटी वाज नॉट प्रोवाइडेड एनी फर्दर डिटेल्स और इंफॉर्मेशन एंड कमेटी इज देयरफॉर अनएबल टू मेक फर्दर ऑब्जर्वेशन ऑफ फंड्स, जो सोर्स ऑफ फंड है। ये मतलब आपको यूएई की एक जो फंडिंग है $2.1 मिलियन की डोनेशन है पीटीआई के लिए, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? उसको अबराज ग्रुप से भी जोड़ा जा रहा है। नहीं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर आदिल, पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि पैसा जो है वो पीटीआई के बैंक अकाउंट्स में आया, बैंक अकाउंट में आया, वो यूबीआर का बैंक अकाउंट भी डिक्लेयर्ड है। जो इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा करवाए गए उन गोशवारों के अंदर भी वो डिक्लेयर्ड है। तो फिर उसके अंदर इलीगैलिटी किस चीज़ की रह जाती है? और उसमें पैसा भी पाकिस्तानियों ने भेजा है और वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वहाँ पर डोनेशंस भी दी हैं। उनका रिकॉर्ड भी हमने इलेक्शन कमीशन में जो है वो जमा करवाया है। हमने तो अपने डोनर्स का रिकॉर्ड भी दिया है और जो यूएसए से हमारी डोनेशंस वहाँ से आई हैं वो वहाँ से नोटराइज्ड होकर आई हैं, वहाँ से ऐसे नहीं आगे। वहाँ के कवानीन बड़े सख्त हैं। जो फारा का फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, 9/11 के बाद उनके कवानीन इतने सख्त हैं कि वहाँ पर अगर कोई आप गैर कानूनी काम करते हैं तो फौरी तौर के ऊपर आप पकड़ में आ जाते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर तो ये हम लोगों के लिए आसानी पैदा करें ना। फॉरेन फंडिंग क्या है? फॉरेन फंडिंग ये है कि अगर आप किसी गैर मुल्क से पैसा लेकर पाकिस्तान के मुख्य काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फॉरेन फंडिंग है। अब मुझे बताएं, अगर कोई फॉरेन फंडिंग लेगा तो क्या वो अपने अकाउंट्स में लेगा और फिर उन अकाउंट्स का ऑडिट भी करवाएगा, फिर उन अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाएगा? देखिए फारूक साहब, आप क्या सारी सोर्स ऑफ फंडिंग ये सारी चीजें दे दी हैं, लेकिन बुनियादी मसला तो यही है कि वही चीजें स्टेट बैंक से भी रिक्वायर कर ली गई हैं, जो आपने दी हैं, जो स्टेट बैंक ने दी हैं, उसमें तजाद है। और बार बार जो स्क्रूटनी कमेटी कह रही है कि हमें तफसीलात नहीं दी गई, हम इस पर मजीद तहकीकात इसीलिए नहीं कर सकते, इस एक नुक्ते को लेकर आप स्क्रूटनी कमेटी की इस पूरी रिपोर्ट को अदालत में जाके चैलेंज कर दें कि जनाब हमने तो आपको सोर्स ऑफ फंड्स दे दिए हैं, आप क्यों बार बार लिख रहे हैं कि हमें तो एक्सेस नहीं दी गई, हमें तो तफसीलात नहीं दी गई? देखें, अब आप आए हैं असल सवाल की जानिब। देखें, जब ये मामला चलेगा इलेक्शन कमीशन के अंदर, अभी तो इलेक्शन कमीशन इसको सुन रहा है ना, ये तो एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने लिखी हैं, हो सकता है मैं उससे मोतरज़ हूँ, उससे मुझे इत्तेफाक ना हो, तो ये तो हम अपना केस इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो प्लीड करेंगे ना। लेकिन ये बात मैं आपको कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ कि जो पटिशनर है उसकी साथ जो एविडेंस लगाए थे उन्होंने कहा कि वो क्रेडिबल नहीं हैं। पटिशनर ने जो चीज़ें जमा कराई उन्होंने कहा वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करने के काबिल नहीं है। लिहाजा अकबर इस बाबर के जो कहते थे बहुत सबूत हैं, वो तो हो गए फारिग। उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया था कि एहसन एंड एहसन से स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने करवाई, वो भी स्क्रूटनी कमेटी ने उसको कहा कि ये स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, वो भी फारिग हो गई। अब आप आ जाएं, जो आप बात कर रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट्स रिसीव्ड के अंदर अगर कोई डिफरेंस है, कोई वेरिएंस है, तो वो हम उनको टैली करवा देंगे। जहाँ तक रहेगी बात बैंक अकाउंट्स की, कल तो बैंक अकाउंट्स भी किसी ने कह दिया जी 55 है, किसी ने कह दिया जी 60 हैं, किसी ने कह दिया जी 77 हैं। बाद में पता चला जी कि 18 बैंक अकाउंट्स का जो है वो हवाला स्क्रूटनी कमेटी दे रही है, जिसमें से 4 हमारे अकाउंट्स मौजूद नहीं हैं, बाकी 8 हमारे एक्टिव अकाउंट्स हैं, 6 अकाउंट्स हमारे जो है वो अकाउंट्स हैं जो कि बिल्कुल ही डिफंक्ट पड़े हुए हैं। तो ये टोटल उन अकाउंट्स की सूरत हाल है। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।